सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि युवाओं वो टोंग से मिलने के लिए गया था, पर ठीक होने के बाद से उसकी पुरानी सारी यादें जा चुकी थी और वो अकेली कहीं दूर रहने लगी। वो टोंग के ठीक होने की खुशी में युवाओं अपनी माँ की कब्र पर फूल चढ़ाने के लिए गया था। फिर अब हम युवाओं को देखते हैं, उसने अपनी माँ की कब्र पर फूल चढ़ा दिए। वो कहता है कि अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं सबके सामने साबित कर दूंगा कि मैं व्हाइट टाइगर ड्यूक से ज्यादा ताकतवर हूँ। पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि मैं भी वो कर सकता हूँ जो दाई हाओ कर सकता है, और एक दिन मैं दोबारा व्हाइट टाइगर ड्यूक मेंशन में आकर साबित करूंगा कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो सही नहीं था। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। रास्ते में उसे पता चलता है कि स्टार लुओ एम्पायर की आर्मी सन मून एम्पायर से वॉर करने के लिए नए सोल्जर्स को आर्मी में ले रहे हैं। बहुत सारे लोग आर्मी को ज्वाइन करने के लिए चले गए। युआओ दायाओ की बराबरी करने का ये मौका अपने हाथों से नहीं गंवाना चाहता था, इसीलिए वो तांगडोंग नाम की नकली आईडी बनाकर आर्मी में शामिल होने के लिए चला गया। आर्मी ऑफिसर उसे कहता है कि टेस्ट पार करने के लिए तुम्हें पत्थर को उठाना होगा, पर अब सिर्फ सबसे बड़ा पत्थर बचा है और मुझे नहीं लगता कि तुम उसे उठा सकोगे, इसीलिए कुछ वक्त इंतजार करो, मैं तुम्हें दूसरे बेच में भेज दूंगा। मगर युवा उसकी बात नहीं सुनता और सबसे बड़े पत्थर के सामने चला गया। उससे पहले वो चारों लड़के आसानी से अपने पत्थर को उठा लेते हैं और सबको लग रहा था कि युवा इतने बड़े पत्थर को नहीं उठा सकेगा, पर उसने बहुत ही आसानी से उसे पत्थर को उठा लिया। यह सब देखकर सब लोग दंग रह गए और उसकी तारीफ करने लगते हैं। युवाओं के साथ वो चारों लड़के भी आर्मी में सिलेक्ट हो गई। पांचों को बाकी सोल्जर्स एक साथ ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। आर्मी ऑफिसर उन्हें कहता है कि मैं 6th रिवर्स कोर्स के 7th डिवीजन की 2nd और 3rd बटालियन का कैप्टन जुआंग हूँ। आज से अगले 3 महीनों तक मैं खुद तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। आने वाले इन 3 महीनों में अगर किसी ने भी आलस दिखाई या अपने मिशन पूरे नहीं किए तो मैं उसे तुरंत बटालियन से निकाल दूंगा। ये कहकर वो सारे सोल्जर्स की ट्रेनिंग शुरू कर देता है। सबको ट्रेनिंग में काफी परेशानी हो रही थी, पर युवा आसानी से ट्रेनिंग कर पा रहा होता है। वो सोचता है कि यहाँ मुझे अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करना, मैं एक एक कदम बढ़ाकर मिलिट्री के तरीके से अपनी ट्रेनिंग पूरी करूंगा ताकि किसी को भी मेरे ऊपर शक ना हो और मैं अपना काम पूरा कर सकूं। युवाओं की ताकत देखकर जुआंग काफी हैरान था। वो सोचता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक नया सोल्जर इतनी ट्रेनिंग करने के बाद भी हार नहीं मानेगा। तांग डोंग सच में मेरी उम्मीद से भी ज्यादा शक्तिशाली निकला। ये सोचकर वो सबके सामने युवाओं को पहली टुकड़ी का लीडर बना देता है। सब इससे काफी हैरान थे। उन्हें यकीन नहीं होता कि जुआंग ने ट्रेनिंग के पहले ही दिन उसे टुकड़ी का लीडर बना दिया। रात को सारे सोल्जर्स अपने बिस्तर पर जाकर आराम करने लगे। युवा वहाँ आकर कहता है कि आज हमने एक साथ मिलिट्री को ज्वाइन किया है, इसीलिए आज से हम सब भाई होंगे और वॉर में फाइट करने के लिए हम दूसरी बटालियन के सोल्जर्स से बेहतर बनना होगा। मैं चाहता हूँ कि हम सब आगे बढ़ने में एक दूसरे की मदद करें, क्योंकि एक दूसरे के साथ देने पर ही हम आसानी से आगे बढ़ सकेंगे। सोल्जर्स को उसकी बातें काफी ज्यादा पसंद आती है और वो एक साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए, पर एक मोटा लड़का उसकी बातों से खुश नहीं था। वो कहता है कि हम सब ने आज ही मिलिट्री को ज्वाइन किया और तुम आते ही हमें ज्ञान देने लगे। आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो? खुद को ज्यादा महत्व मत दो, मैं तुम्हारे कहने पर कुछ नहीं करने वाला। सबको लग रहा था कि मोटा लड़का युवाओं को परेशान करेगा और वो युवाओं को दूर धकेलने की कोशिश भी करता है, पर मोटे लड़के के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो युवाओं को अपनी जगह से हिला भी सके। उसे समझ में आ गया था कि वो युवाओं का सामना नहीं कर सकता, इसलिए बहाना बनाकर वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन युवाओं ने उसका हाथ पकड़ लिया। मोटे लड़के को इससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उसने युवाओं पर हमला कर दिया, पर युवाओं के लिए वो सिर्फ एक कमजोर इंसान था। वो आसानी से उसका हाथ पकड़कर उसे जमीन पर गिरा देता है, जिससे उसकी हालत खराब हो गई। यह देखकर सारे सोल्जर्स के होश उड़ गए। उन्हें यकीन नहीं होता कि युवाओं ने अपने शरीर के साथ उस मोटे लड़के को उठाकर जमीन पर पटक दिया। युवाओं सबसे कहता है कि मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कर रहा था, पर लगता है कि तुम्हें शांति से चीजों को नहीं समझ सकते। खैर, अब जब तुम शांति से मेरी बात नहीं मान रहे तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं हमारी पहली टुकड़ी का लीडर हूँ, इसीलिए तुम्हें ना चाहते हुए भी मेरे ऑर्डर मानने होंगे। ये बात सुनकर सोल्जर्स अपने बिस्तर से उठकर युवाओं को रेस्पेक्ट देते हैं और उसके सारे ऑर्डर मानने के लिए तैयार हो गई। मोटा लड़का भी काफी घबरा गया था और दोबारा उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता। युवाओं कहता है कि मैं अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहता और मैं तुम्हें परेशान भी नहीं करूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम सब शांति से अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो और साथ रहो। खैर, अब काफी रात हो चुकी है, इसीलिए चुपचाप सो जाओ। सारे सोल्जर्स और मोटा लड़का
देखकर चुपचाप सो जाते हैं। अगले दिन युआओ और उसका सौतेला भाई दाओ लुओ ली सुबह जल्दी उठकर ट्रेनिंग ग्राउंड में चले गए, पर युआओ और लुओ ली ने बचपन के बाद से एक दूसरे को नहीं देखा था, जिस वजह से एक दूसरे को नहीं पहचान सके। युआओ सोचता है कि कल रात मैंने इस सोल्जर के अंदर सोल पावर को महसूस किया था, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये एक सोल मास्टर होकर एक सोल्जर बनकर यहाँ ट्रेनिंग क्यों कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये भी मेरी तरह कोई काम करने के लिए यहाँ आया है। पहली टुकड़ी के कुछ सोल्जर्स को ट्रेनिंग ग्राउंड आने में काफी देर हो गई थी, इसीलिए जुआंग पूरी टुकड़ी को दिन भर हाथ में पत्थर लेकर स्क्वाड पोजीशन में बैठने की सजा देता है। शाम होते होते लगभग सारे सोल्जर्स ने हार मान ली। युआओ और लुओ ली के अलावा कोई खड़ा नहीं था। कुछ वक्त बाद 3rd बटालियन कमांडर जुयुन वहाँ आती है। उसे देखकर वो सोल्जर एकदम खुश हो गया और उसकी हार्ट बीट भी बढ़ जाती है। युआओ को समझ में आ गया था कि वो सोल्जर जुयुन को पसंद करता है। जुआंग बताता है कि तुमसे जो कोई भी ट्रेनिंग पूरी कर लेगा उसे कमांडर जुयुन के साथ रहने का मौका मिलेगा। जुयुन पहली टुकड़ी के बारे में पूछकर वहाँ से चली गई। जुआंग युआओ को फर्स्ट टीम का कैप्टन और लुओ ली को डेप्यूटी कैप्टन बना देता है ताकि वो टीम को अच्छी तरह से ट्रेनिंग करवा सके। वो लुओ ली को उसके नाम से बुला रहा था, जिससे युआओ दंग रह गया। रात में उसे पुरानी बातें याद आती है जब वो व्हाइट टाइगर ड्यूक मेंशन में रहता था। दाई हाओ की पहली बीवी ने युआओ और उसकी माँ यूनर को मेंशन से बाहर निकाल दिया, इसीलिए दोनों एक झोपड़ी बनाकर मेंशन से बाहर रहने लगे। लुओ ली बटरफ्लाई को पकड़ते हुए युआओ से जा टकराया, जिसकी वजह से वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। लुओ ली की माँ वहाँ आकर यूनर से माफी मांगती है, यहाँ तक कि वो उसे कुछ पैसे भी देती है ताकि वो युआओ का अच्छी तरीके से ध्यान रख सके। यूनर वो पैसे नहीं लेना चाहती थी। लुओ ली की माँ कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं किसी को इस बारे में नहीं बताऊंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम युआओ का अच्छी तरह से ध्यान रखो और अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बता सकती हो। वो लुओ ली से भी युआओ को ब्रदर कहलवाती है। इससे युआओ और यूनर को काफी अच्छा लगा। लुओ ली और उसकी माँ ड्यूक मेंशन के उन चुनिंदा लोगों में से थे जो युआओ और यूनर के साथ अच्छा बर्ताव करते। युआओ लुओ ली से मिलने के लिए जाता है। वो आधी रात को भी अकेला प्रैक्टिस कर रहा था। युआओ से कहता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो या तो तुम ड्यूक दाई हाओ के सामने अपनी पावर साबित करने के लिए यहाँ आए हो या कमांडर जुयुन के साथ रहने के लिए। मुझे पता चलता है कि जुयुन स्टार लुओ एम्पायर की रॉयल फैमिली की मेंबर है और तुम आर्मी में अपनी पोजीशन बढ़ाकर उसके बराबर पहुंचना चाहते हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। लुओ ली से दंग रह गया। वो पूछता है कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हें यह सब कैसे पता। कहीं ऐसा तो नहीं है कि फादर ने तुम्हें मेरे ऊपर नजर रखने के लिए यहाँ भेजा है। युआओ कहता है कि अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो तुम्हारी आंखों में वो चीज साफ दिखाई देती है और तुम चाहकर भी सच नहीं छिपा सकते। इसके अलावा मुझे दाई हाओ ने यहाँ नहीं भेजा। अगर तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं तो तुम मुझसे फाइट करके देख सकते हो। लुओ ली कहता है कि तुम स्पीड मास्टर भी नहीं हो और तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें मार दूंगा। युआओ उसकी बातों का कोई जवाब दिए बिना उसे लड़ने के लिए कहता है। उसके घमंड से गुस्से में आकर लुओ ली ने अपनी 3 सोल रिंग्स को एक्टिवेट करके उस पर हमला कर दिया, पर युआओ आसानी से उसके सारे हमले से बच गया। वो अपने सबसे कमजोर हमलों का इस्तेमाल करके उसे पीटने लगता है। लुओ ली को इससे काफी गुस्सा आता है और उसे जोरदार मुक्का मारने लगा, पर युआओ अपने पैर की मदद से उसे रोक देता है। वो कहता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि अपनी इन स्किल्स की मदद से तुम मेरा मुकाबला कर सकते हो। तुम्हारी बातें सुनकर लग रहा था कि तुम काफी ताकतवर होगे, पर अब लगता है कि तुम सिर्फ बातें बड़ी बड़ी कर सकते हो। ये कहकर वो लात मारकर उसे दूर गिरा देता है। लुओ ली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और अपनी मार्शल सोल व्हाइट टाइगर को एक्टिवेट कर लेता है। वो अपनी व्हाइट टाइगर वंजरा ट्रांसफॉर्मेशन सोल स्किल को एक्टिवेट करके उससे लड़ने लगा। युआओ इससे काफी हैरान था। वो सोचता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि लुओ ली की मार्शल सोल पूरी तरीके से स्पिरिचुअल पावर से भरी हुई है। ऐसा लग रहा है कि उसकी मार्शल सोल मेंटल और सोल पावर के साथ जुड़ चुकी हो। यह सोचकर वो आसानी से लुओ ली के सारे हमलों से बचकर उसे दूर कर देता है। इससे लुओ ली के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है कि आखिर तुम इतने ज्यादा कमजोर कैसे हो सकते हो जबकि तुम एक सोल मास्टर भी नहीं हो। वो कहता है कि ताकतवर बनने के लिए सिर्फ मार्शल सोल की जरूरत नहीं होती। खैर अभी तुम इन चीज को समझ नहीं पाओगे और बेहतर होगा कि तुम अपना सारा ध्यान मुझे हराने में लगाओ। लुओ ली गुस्से में उस पर हमला करने लगा। वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं व्हाइट टाइगर ड्यूक का बेटा हूँ और मैं तुम्हारे जैसे मामूली इंसान से नहीं हार सकता। युआओ उस पर जोरदार हमला करता है जिसकी वजह से उसकी मार्शल सोल डीएक्टिवेट हो गई। युआओ उसे पैर के नीचे दबाकर पूछता है कि आखिर तुम जब तक व्हाइट टाइगर ड्यूक की परछाई में चिपकर रहोगे एक दिन तुम्हें खुद हकीकत का सामना करना पड़ेगा और अगर उस दिन दाई हाओ तुम्हारे साथ नहीं रहा तो
तो तुम क्या करोगे। तभी जू यून वहां आ गई। उसे देखकर लुओ ली अपनी चोट हुई शक्ल छिपाने की कोशिश करता है। जू यून कहती है कि तुम दोनों नहीं जानते कि आर्मी कैंप में आपसे लड़ाई करना मना है, तो आखिर तुम आधी रात को इस तरह लड़ाई क्यों कर रहे हो। युआओ से कहता है कि मेरे और लुओ ली के बीच का मामला है, तो बेहतर होगा कि तुम हमारे बीच में ना हो। जू यून को काफी गुस्सा आया। वो कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम अपने कमांडर के सामने जुबान लड़ा रहे हो। ये कहकर वो अपनी सोर्स से उस पर हमला करने लगी, लेकिन युआओ से अपनी स्पिरिचुअल आई की एक झलक दिखाता है जिसमें जू यून बेहोश हो गई। लुओ ली उससे प्यार करता था और उसे बेहोशी की हालत में देखकर उसे युआओ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। उसके गुस्से की वजह से उसकी व्हाइट टाइगर मार्शल सोल ब्लड टाइगर में म्यूटेट होने लगी। युआओ इससे काफी खुश था। वो लुओ ली से फाइट करते हुए सोचता है कि इसकी मार्शल सोल में स्ट्रेंथ और स्पीड एट्रीब्यूट है, लेकिन अगर ये व्हाइट टाइगर कल्टिवेशन मेथड से प्रैक्टिस करता है तो इसे दुगनी मेहनत करने के बाद भी सिर्फ आधा फायदा ही मिलेगा। सिर्फ ये हार्ड ट्रेनिंग की मदद से ही अपने ट्रिब्यूलेशन को मार्शल सोल के साथ अच्छी तरह से जोड़ पाएगा। ये सोचकर वो लुओ ली की गर्दन पर हमला करके उसे बेहोश करके नीचे गिरा देता है। जो उनको होश आ गया था। वो पूछती है कि आखिर तुम हो कौन और लुओ ली को चोट क्यों पहुंचाना चाहते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सन मून एम्पायर के जासूस हो। युआओ कहता है कि तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि तुम लुओ ली को पसंद करती हो। तुम्हारी तरह मैं भी किसी को पसंद करता था, पर अफसोस वो मुझे भूल गई। ये कहकर वो जूयून की तरफ बढ़ने लगता है। लुओ ली उसे जूयून को चोट न पहुंचाने के लिए कहने लगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।